आज का टॉपिक रहेगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जिसमें एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहां पर समझते हैं। 5 cubes each 3 centimeter are joined end to end. What is the total surface area of the resulting cuboid in centimeter square? 5 घन है जिनकी प्रत्येक की साइड 3-3 सेंटीमीटर है। इन सब को ज्वाइन कर दिया गया एक के बाद एक क्यूब को। अब आपसे पूछ रहा है कि जोड़ने के बाद एक घनाभ बनता है और घनाभ का टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से। सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बनाएंगे इस तरीके से। ये आप लोगों का यहां पर एक क्यूब है, ये क्या है आप लोगों का यहां पर एक क्यूब है, और इसी तरीके के 5 क्यूब है। इन पांचों को जोड़ दिया गया है ना। इसी तरीके के यहां पर आप लोगों के 5 क्यूब है। 2 क्यूब ये हो गए, ठीक है। 3 क्यूब हो गए, 4 क्यूब हो गए और 5 क्यूब हो गए, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ रही है। 1 2 3 4 5, तो जो 5 क्यूब है इन प्रत्येक की साइड यानी कि ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड यहां पर क्या है 3 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड यहां पर क्या है 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3-3 सेंटीमीटर के 5 क्यूब को आपस में जोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो यानी टोटल अगर मैं देखूंगा तो कितनी लंबाई यहां पर बन जाएगी, तो लंबाई आप लोगों की बनेगी यहां पर 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर यहां पर इसकी चौड़ाई की बात करूं, जो कि ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई कितनी आ रही है यहां पर 3 सेंटीमीटर ही होगी। अगर ये जो इसकी हाइट है, हाइट के बारे में यहां पर बात करूं तो प्रत्येक क्यूब की हाइट हो जाएगी आप लोगों की 3 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई 15 सेंटीमीटर होगी। जब 5 क्यूब को एक साथ जोड़ा तो लंबाई 15 हो जाएगी, चौड़ाई में कोई चेंज नहीं। जो एक क्यूब की चौड़ाई वही इन सब की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और हाइट भी 3 सेंटीमीटर होगी। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो ये आप लोगों का क्यूबॉइड बन गया और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है, तो 2 × LB प्लस का BH और प्लस का HL के बराबर होता है। तो 2 × L कितना है 15 है और B कितना है 3 है, 15 × 3। B कितना है 3 है, H कितना है 3, 3 × 3, H 3 है, L आपका 15 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपका निकल कर आएगा 2 × 15 × 45, 3 × 9 और 15 × 45 आ जाएगा, यानी कि 45 45 90 और 90 और 9 99, तो 2 × 99, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 198 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और यही आपसे यहां पर पूछ रहा है। तो 198 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि डी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा, तो इस तरीके से डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर बनेगा। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा कि द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज रिड्यूस बाय 40 सेंटीमीटर। एक गोले की त्रिज्या 40% कम कर दी जाती है। बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स वॉल्यूम डिक्रीज, तो उसका आयतन कितना प्रतिशत कम हो जाएगा ये आप लोगों को बताना है। देखो आयतन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर होता है आप लोगों का 4/3 पाई इंटू R की पावर 3। जहां पर R क्या है आप लोगों की, जहां पर R क्या है आप लोगों की रेडियस है, जहां पर R क्या है आप लोगों की रेडियस यानी कि त्रिज्या है ना, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है कि रेडियस कितना कम हो जाती है 40%, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/5, यानी कि 5 पर 2 कम हो गई। यानी कि अगर मैं यहां पर रेडियस की बात करूं जो कि स्मॉल r है ना, एक तो हो जाएगी आपकी इनिशियल वैल्यू और एक हो जाएगी आप लोगों की यहां पर फाइनल वैल्यू। तो पहले रेडियस अगर 5 थी तो 5 पर अब 2 कम होगी, तो अब कितनी होगी रेडियस 3 होगी, यानी कि रेडियस 5 से 3 होगी, तो 5:3 का रेशियो आ जाएगा। अब आप मुझे एक छोटी सी बात ये बताइएगा कि वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर है वो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस की पावर 3 पे। अगर रेडियस चेंज होगी तो तभी तो वॉल्यूम चेंज होगा। 4/3 पाई तो
कॉमन रहेगा सब में, ठीक है ना। तो रेडियस की पावर पर निर्भर करता है। तो अगर r बराबर 5:3 है तो r क्यूब बराबर कितना होगा, 5 की पावर 3:3 की पावर 3। तो यानी r क्यूब आपका निकल कर आएगा 5 की पावर 3 125 और 3 की पावर 3 यानी कि 27। तो अगर इसमें 4/3 पाई की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं तो कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि केवल और केवल वॉल्यूम r क्यूब यानी रेडियस के क्यूब पर निर्भर कर रही है। और रेडियस का क्यूब 125 से 27 हो गया तो कितना कम हो गया, 98 कम हो गया। तो यहां पे सीधा कह दूंगा कि वॉल्यूम के परसेंटेज में जो कमी आएगी वो रेडियस के क्यूब पर निर्भर करेगा, जो कि 125 से 98 कम हो गए 27 हो गया। तो 125 का 98 जो कम हुआ है वो आप लोगों को बताना और परसेंटेज निकालूंगा मल्टीपल बाई 100। तो 25 से 125 5 बार, 25 से 100 4 बार। तो आपका जो निकल कर आएगा 98 × 4 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। तो 98 मल्टीपल बाई 4 तो निकल कर आएगा 392 डिवाइड बाई 5। तो 5 से अगर इसको कट करूंगा 5 7 35 5 8 40 और 5 चौक 20, यानी कि परसेंटेज कितना कम हो जाएगा, वॉल्यूम 78.4% इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। किसका, स्फीयर का। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो जाएगा, 78.4% हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में आप लोगों को यहां पर दे रखा। तो इस तरीके से डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात क्लियर होगी, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम नंबर 3 को यहां पर समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 120%। कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाय 40% और इसकी ऊंचाई 40% कम हो जाती है। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो इसके वॉल्यूम यानी आयतन में कितना प्रतिशत इंक्रीज होगा, कितनी प्रतिशत इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर तो ये होता है आप लोगों का पाई × r² × h, जहां पर r क्या है, रेडियस है, और h क्या है, यहां पर हाइट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि रेडियस 120% बढ़ जाती है। तो सबसे पहले 120% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/5 होती है। अब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5 होती है। अब आपको यहां पर सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किस पर आधारित है, रेडियस के स्क्वायर पर और हाइट पर आधारित है। तो देखो यहां पर अगर मैं रेडियस की बात करूं, रेडियस की अगर मैं बात करूं, यहां पर देखूंगा इनिशियल वैल्यू और यहां पर करूंगा फाइनल वैल्यू। तो रेडियस क्या हो जाती है, 120% बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो बढ़ने का मतलब 5 पे 6 बढ़ जाती है, यानी कि 5 पे अगर 6 बढ़ेगी तो 5 से 11 हो जाएगी रेडियस। तो अगर r² की बात करूंगा तो 5 का स्क्वायर 25 और 11 का स्क्वायर 121। अब हाइट के बारे में क्या दे रखा, तो हाइट के बारे में दे रखा कि कम हो जाती है। तो 5 पे 2 कम हो रही है, 5 पे 2 कम हो रही है, तो बढ़ रही है, ये घट रही है। तो 5 पे अगर 2 कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आप यहां पर देख सकते हो कि वॉल्यूम क्या होता है, r² × h पर निर्भर करता है। तो डायरेक्ट यहां पर वॉल्यूम लिख दूंगा, जो कि r² × h होगा। तो 25 × 5 यानी 25 पंजे 125 = 121 × 3 यानी 363। तो वॉल्यूम 125 से वो 363 हो गया। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और कितना इंक्रीज हो गया, यानी 125 पे कितना बढ़ रहा है, ये देखेंगे आप लोग यहां पर 125 से 363 हो रहा है। तो यानी कि 238 यहां पर इंक्रीज हो रहा है, 238। तो 238 बढ़ रहा है 125 पे, तो 100 पर कितना बढ़ेगा देखना पड़ेगा। 25 पंजे और 25 चौका, तो आपका यहां पर निकल कर आएगा 4 8 32 का 2 3, 4 3 12 और 3 15 का 5, तो 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 952/5। तो 5 ही कम 5, 5 9 45 और 5 चौक 20, यानी कि आपका जो वॉल्यूम है वो कितना इंक्रीज हो गया, 190.4% इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। 190.4% सिलेंडर का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया इस तरीके से। तो आप लोग कर लोगे, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम नंबर 4 को यहां पर समझते हैं कि ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर
is melted and recast into sphere of radius 2 centimeter each. How many such spheres can be made? एक गोला है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसके पिघलाकर एक दूसरे गोले में जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है में चेंज कर दिया जाता है। तो 2 सेंटीमीटर के ऐसे कितने गोले बनेंगे ये आप लोगों को बताना है। जब भी किसी एक आकृति को पिघलाकर किसी दूसरी आकृति या दूसरे तरीके की आकृति में चेंज करते हैं तो दोनों के वॉल्यूम को बराबर करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि पहले आएगा जिस स्फीयर की रेडियस 5 सेंटीमीटर है उसका वॉल्यूम इक्वल टू, अब हम लोग ये मान लेंगे कि मान लो कि n स्फीयर बनेंगे और कौन से स्फीयर, जिस स्फीयर की रेडियस 2 सेंटीमीटर होगी। तो नंबर ऑफ स्फीयर की बात कर रहे हैं यहां पर n, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, आर कितना है 5 की पावर 3 इक्वल टू n इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 2 की पावर 3। 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो 5 की पावर 3 कितना होता है 125 होता है इक्वल टू n इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। इसलिए नंबर ऑफ स्क्वायर यानी n निकाल लूंगा 125 डिवाइड बाई 8, तो ये निकल कर आएगा 8 का 8 पंजे 40, 8 छंग 48, यानी कि समथिंग इस तरीके से आएगा। यानी कि वॉल्यूम जो आप लोगों के स्फीयर बनेंगे तो कंप्लीट वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर कितने ले जाएगी वैल्यू 15 ली जाएगी। तो इस तरीके से 15 आप लोगों के क्या बनेंगे 2 सेंटीमीटर वाले स्फीयर बनेंगे। यहां पे आप लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर बनेगा। यहां तक की बात अगर समझ में आ गई है तो जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। ऑल क्लियर, सभी को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को यहां पर देखते हैं ध्यान से। रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज ट्वाइस दैट ऑफ ए स्फीयर, अर्धगोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या की दोगुनी है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज ट्वाइस है, दोगुनी, दैट ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर की दोगुनी है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड स्फीयर, तो आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना अर्धगोले और गोले का। देखो यहां पर क्या दे रखा, सबसे पहले दे रखी रेडियस ऑफ स्फीयर, ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से समझना है। तो वहां पे मैं मान लेता हूं कि लेट दी रेडियस ऑफ स्फीयर, अगर स्फीयर की रेडियस को मैं स्मॉल r मान लेता हूं। अब क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज ट्वाइस दैट ऑफ द स्फीयर, तो नाउ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी स्फीयर की त्रिज्या से दोगुनी यानी कि 2r हो जाएगी, ठीक है ना। अब आपसे क्या रेशो पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि यहां से कह दूंगा मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और डिवाइडेड बाई, ये निकल कर आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है आप लोगों का 3 पाई इंटू आर स्क्वायर, तो इसकी रेडियस कितनी है 2r यानी कि 2r का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, तो ये होता है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितनी है r, तो यानी कि r का स्क्वायर। तो देखो पाई से तो पाई को कैंसिल आउट करो, तो ऊपर आएगा 3 इंटू 2r का होल स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आप लोगों का 4r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर से 4r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आपका 3 डिवाइड बाई 1 आ गया, जिसको कह देंगे 3:1।
तो यानी कि इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का जो रेशो निकल कर आएगा वो 3:1 आएगा। और यहां से आप लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और राइट आंसर यहां पर बनेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। The ratio of curved surface area of two cones is 1:4। दो शंकु के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल 1:4 है। एंड द रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ टू कॉन्स इज 2:1। अब दो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 2:1 है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द टू कॉन्स। तो यहां पर इन दोनों शंकु की त्रिज्या का अनुपात आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको कर्व सरफेस एरिया दे दिया टू कॉन्स का, है ना, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन क्या होता है, क्या आपको पता है? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन होता है πRL, ठीक है ना। अब πRL है यहां पे। अब देखो यहां पर कह रहा है कि टू कॉन्स है, तो टू कॉन्स का रेशियो 1:4 है। तो यहां से हम लोग कह देंगे, और स्लैंट हाइट क्या दे रखी, 2:1। तो स्लैंट हाइट क्या होती है, L1, यानी कि L1 और L2 का जो रेशियो है वो 2:1 है। L1 पहले कौन की स्लैंट हाइट है, L2 दूसरे कौन की स्लैंट हाइट है, ठीक है ना। आपसे रेडियस पूछ रहा है, तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन 1, यहां पे लिख दूंगा कर्व सरफेस एरिया CS से ऑफ कॉन 1 और डिवाइडेड बाई CS से ऑफ कॉन 2, ठीक है ना। और ये होता क्या है, ये होता है πR1 L1 डिवाइड बाई πR2 L2 के बराबर होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अब देखो कौन पहले कौन और दूसरे कौन के कर्व सरफेस एरिया का अनुपात दे दिया आप लोगों को 1:4। तो 1/4 तो यहां पर आ जाएगा। इस पाई से पाई को कैंसिल आउट कर दो। R1 इंटू L1 कितना है, 2 है भाई यहाँ पे, डिवाइड बाई R2 इंटू L1 कितना है, 1 है। तो यहां से आप लोग कहोगे कि R1 अपॉन R2, तो ये निकल कर आएगा 1/8। तो 1/8 का मतलब यानी कि 1:8 रेशियो आप लोगों को निकल कर आएगा। यानी कि दोनों कोण के रेडियस का जो अनुपात निकल कर आएगा 1:8 निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप लोग यहां पे कह सकते हो कि B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लोगे ये बात, समझ में आ गई। बस आपको पता होना चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन जो कि πRL के बराबर होता है। स्लैंट हाइट दे रखी, कर्व सरफेस एरिया का अनुपात दे रखा, तो यहां से रेडियस निकाल लेंगे। 3 चीज में से 2 दे रखी, तो तीसरी इजिली आप लोगों की निकल जाएगी। 1:8, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 7 को यहां पर समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कि इफ द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ स्फीयर। गोले का व्यास दे रखा 14 सेंटीमीटर। तो अब आपसे पूछता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो डायमीटर ऑफ स्फीयर आप लोगों को दे रखा है, डायमीटर ऑफ स्फीयर आप लोगों को दे रखा है यहां पर, है ना। अगर रेडियस स्मॉल r है तो डायमीटर ऑफ स्फीयर 2r होगा जो कि 14 सेंटीमीटर दे रखा है। और r बराबर कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर आएगा। और जहां पर हमने इस r को क्या माना है, रेडियस माना है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आपको क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ये आप लोगों को यहां पर निकालना है, जो कि 4π इंटू r² के बराबर होगा। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 आई है तो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 से 7 जाएगा। देखो इस 4 की गुणा 7 में करूंगा तो 28 आएगा इंटू 22 आएगा। अब इस 22 को ब्रेक कर दूंगा 2 गुणा 11 में, तो 28 गुणा 2 गुणा 11। अब इसको लिख दूंगा 56 गुणा 11। अब 11 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट आएगी पहले 6 में 5 ऐड कर दूंगा, 6 और 5 11 का 1 आएगा, और 5 में 1 जोड़ दूंगा 6 आएगा। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? यहां तक की बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम 8 को यहां पर समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। ए सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर and length 40 centimeter is melted and made into spherical balls of radius 1 centimeter. The number of spherical balls is, cylindrical ball है, बेलनाकार रोड की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दे रखी, लंबाई 40 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक गोलाकार बॉल में चेंज किया जाता है और गोलाकार बॉल की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि कितनी गोलाकार बॉल बनेगी। तो दोनों के वॉल्यूम को बराबर कर देंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल रोड, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल रोड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बॉल्स, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल रोड क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर और इंटू एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल क्या हो जाएगा, यानी कि गोले का वॉल्यूम, तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब के बराबर होगा। तो देखो पाई से पाई को कैंसिल आउट करेंगे। आर क्या है आप लोगों की, ये स्मॉल आर है आपकी, ये आप लोगों की यहाँ पर हाइट एच है, लेंथ को ही यहां पर हाइट मान लेंगे सिलेंडर में, और ये इसकी कैपिटल आर है। तो वैल्यू रख दूंगा यहां पर कि 30 इंटू 30, एच कितना है 40 इक्वल टू ये कितना है 4/3 और इंटू आप लोगों का क्या निकल कर आएगा 1 की पावर 3। आप कह रहे हैं कि कितनी स्फेरिकल बॉल बनेगी, नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल, तो यहां पर हम लोग n और लगा देंगे। मान लो कि n नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल बनेगी, ठीक है ना। अब सोल्व करेंगे यहाँ पे। अब देखो 4 से कट कर दूंगा तो 10 बार जाएगा। अब इस 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 होती है 27 और 3 0 और आ जाएगी और इक्वल टू n। तो यानी कि नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल आप लोगों की निकल कर आएगी यहाँ पर 27,000, जहां पर आप लोगों का n क्या है, नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स है। बात समझ में आ गई? तो 27,000, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रॉब्लम नंबर 9 को यहां पर समझते हैं। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर एंड ए कॉन आर इक्वल, बेलन के आधार की त्रिज्या और शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर है, एंड देयर वॉल्यूम्स आर ऑल्सो इक्वल, इनके आयतन भी आपस में बराबर है। देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, तो इनकी हाइट्स आप लोगों को बतानी है कि कितनी होगी। अब देखो हम लोग यहां पर क्या मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं यहां पर रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू स्मॉल आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कौन, यानी कि दोनों की रेडियस बराबर है। अब हम लोग क्या लेके चलेंगे यहां पर, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, सॉरी हाइट ऑफ ए सिलेंडर को स्मॉल एच ले लेते हैं, हाइट ऑफ ए सिलेंडर, लेट द हाइट ऑफ ए सिलेंडर को स्मॉल एच ले लेते हैं, और लेट द हाइट ऑफ ए कॉन, तो इसको ले लेते हैं कैपिटल एच, ठीक है ना। अब दोनों के वॉल्यूम बराबर है, आपको गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होगा, जिसकी रेडियस आर है और हाइट स्मॉल एच है, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच के बराबर होगा। और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगा, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और हाइट कैपिटल एच है, तो 1/3 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच के बराबर होगा। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो आपको क्या बताना, देयर हाइट्स, इनकी हाइट्स का रेशियो बताना। तो सिलेंडर और कोन की हाइट, तो सिलेंडर यानी कि स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच इक्वल टू 1/3 आएगा, जिसको हम लोग कह देंगे 1:3 के बराबर होगा।
तो यानी कि सिलेंडर और कोन की हाइट का अनुपात 1:3 के बराबर होगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा। और इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात क्लियर हुई? इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को निकाल पाओगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ ए रेडियस 9 सेंटीमीटर, एक ठोस गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इज मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस। कह रहा है कि एक ठोस गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला और एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलन बना दिया जाता है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म इज। तो जो बेलन बन रहा है उसकी हाइट आप लोगों को बतानी है। तो यहां पर क्या, यानी कि सॉलिड स्फीयर जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है उसका वॉल्यूम 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फीयर और 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले सिलेंडर के वॉल्यूम के सम के बराबर निकल कर आएगा। तो यहां पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर और प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर क्या निकल कर आएगा, 4/3 इंटू पाई r³ यानी कि 9 की पावर 3 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ये आएगा 4/3 पाई इंटू 6 की पावर 3 और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो ये निकल कर आएगा पाई r² यानी कि 6 का स्क्वायर और इंटू h। तो ये हाइट आपको अब यहां पर निकालनी है। तो इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो यहां पर आप लोग कहोगे 4/3 पाई कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा 9 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 3 इक्वल टू ये आएगा पाई इंटू 6 स्क्वायर और इंटू h आ जाएगा। इस पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका निकल कर आएगा 4/3 इंटू 9 की पावर 3 कितना होता है, 9 9 81, 81 निमा 729 और 6 की पावर 3 होता है 216। तो इसमें से माइनस करूंगा 3 1 और 5 यानी कि निकल कर आएगा 513 इक्वल टू ये कितना निकल कर आएगा आप लोगों का यहाँ पर। ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 और इंटू h आ जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इसे 3 से कट कर दूंगा, इस 3 से 3 एकम 3 3 7 21 3 एकम 3। ठीक है ना। अब ये 3 से ये कटेगा 3 एकम 3 से बराबर और ये 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 ये कट गया। अब 4 से आप लोगों का 3 बार कट गया और 3 से 57 19 बार। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि हाइट बराबर निकल कर आ गई 19 सेंटीमीटर। किसकी हाइट आई है, आपकी सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट ही निकालनी थी जो कि 19 सेंटीमीटर आई है। ऑप्शन ए में दे रखी है और ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर बनेगा। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 11 को यहां पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया देन इट्स डायमीटर इज। गोले के आयतन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया, गोले का आयतन और सरफेस एरिया आपस में बराबर है तो इसका डायमीटर आप लोगों को बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, ये दोनों बराबर है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा 4/3 पाई r³ और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आएगा 4 पाई r²। तो इस 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। इस r² से इसकी पावर कट जाएगी यानी कि r बराबर आप लोगों का 3 निकल कर आएगा 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो डायमीटर 2r आ जाएगा यानी कि 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह देंगे कि डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम नंबर 12 को देखते हैं। यहां पर आज के सेशन की लास्ट प्रॉब्लम है कि द पैरामीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि घन के एक सतह का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। इट्स वॉल्यूम विल बी, तो इसका वॉल्यूम आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, तो घन जो है उसकी एक सतह का परिमाप, तो एक सतह का परिमाप कितना होता है घन का, आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको ये बताना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं सबसे पहले तो घन बना के, तभी तो एक सतह का परिमाप निकाल पाओगे आप लोग। ये है आप लोगों का घन, ये है भाई आप लोगों का घन, और यहां पे आप लोग निकालोगे एक सतह का परिमाप। तो एक सतह कौन सी निकल कर आई, यानी कि ये वाली एक सतह मैं ले लेता हूं, इसका परिमाप क्या आ जाएगा, परिमाप होता है इसकी एक्सटर्नल बाउंड्री का सम, यानी कि एक ये बाउंड्री होगी, एक ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। अगर इसकी साइड को मैं मान लेता हूं कि लेट दी साइड ऑफ ए क्यूब, मैंने स्मॉल ए मान लिया, यानी कि ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो यहां पर वन पैरामीटर ऑफ द पैरामीटर ऑफ वन सरफेस, द पैरामीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब, तो निकल कर आएगा आपका 4a निकल कर आएगा। और ये दे कितना रखा आप लोगों को 20 सेंटीमीटर, यानी कि a बराबर आप लोगों का निकल कर आएगा 4 से 20 कितनी बढ़ जाएगा, 5 टाइम्स 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि साइड ऑफ ए क्यूब 5 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। अब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो ये होता है आपका साइड की पावर 3, तो यानी कि 5 सेंटीमीटर की पावर 3 आ जाएगा, जो कि 125 सेंटीमीटर की पावर 3 निकल कर आएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, 125 सेंटीमीटर की पावर 3। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इस तरीके से आप लोग यहां पर कर पाओगे, ठीक है ना। तो आज के सेशन में इतना ही था, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।